नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमोक्सिक्लेव के क्या क्या यूज़ हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किस डोज में लेना है, कब लेना है, और एमोक्सिक्लेव में कौन कौन सी ड्रग कंपोजिशन है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है, मार्केट में इसकी अल्टरनेट ब्रांड क्या क्या है। पूरी जानकारी एमोक्सिक्लेव टैबलेट के बारे में इस वीडियो में सभी को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एमोक्सिक्लेव के बारे में। तो एमोक्सिक्लेव एक तरह का ब्रांड है, ठीक है। ये जो है ब्रांड एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी इस ब्रांड को बनाती है। मार्केट में इसकी अगर प्राइस की बात करें तो आपको 90 से लेकर 95 रुपीज़ की 6 टैबलेट की एक स्टेप आपको मिल जाती है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स मिली हुई हैं, तो इसमें 2 ड्रग मिली हुई हैं, एमोक्सिलिन और एक होता है क्लेवुलेनिक एसिड। एमोक्सिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक्स है, और क्लेवुलेनिक एसिड है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। इसमें जो एमोक्सिलिन है वो 500 मिलीग्राम मिला हुआ होता है, और जो क्लेवुलेनिक जो एसिड है वो 125 मिलीग्राम मिला हुआ होता है। अगर किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको एमोक्सिक्लेव नहीं मिलती है तो इसके अल्टरनेट ब्रांड भी मार्केट में कई सारे अवेलेबल हैं, जो कि आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से अल्टरनेट ब्रांड आप खरीद सकते हैं अगर किसी मेडिकल स्टोर में एमोक्सिक्लेव नहीं है तो। अभी हम बात करते हैं उनके ब्रांड के बारे में, अल्टरनेट ब्रांड के बारे में, जैसे कि मॉक्सिकाइंड CV 625 टैबलेट, ऑगमेंटिन 625 डुओ टैबलेट, मॉक्सक्लेव 625 टैबलेट, नोवामॉक्स CV 625 टैबलेट, क्लेविडूर 625 टैबलेट। तो ये कुछ ब्रांड थे जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको एमोक्सिक्लेव नहीं मिलती है, तो इनमें से कोई भी एक ब्रांड की टैबलेट आप खरीद सकते हैं। अभी हम दोस्तों बात करते हैं यूजेस के बारे में कि एमोक्सिक्लेव टैबलेट को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहला इसका यूज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो एमोक्सिक्लेव जो टैबलेट है वो एक तरह का एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो सबसे जो पहला इसका यूज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकंड जो इसका यूज है वो है साइनस में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उस पेशेंट को एमोक्सिक्लेव टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कि UTI का इन्फेक्शन हो गया है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर भी उस डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को एमोक्सिक्लेव टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के जेनिटल ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उनके कोई ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या उनके दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे उनके दांत दर्द कर रहे हैं, दांत की कैविटी में कोई तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर उस डेंटिस्ट की सबसे पहली जो पसंद होती है वो होती है एमोक्सिक्लेव टैबलेट, ठीक है। तो वहाँ पर भी इस एमोक्सिक्लेव टैबलेट को यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ पर एमोक्सिक्लेव को यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का स्किन के रिलेटेड कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, या किसी के वाउंड में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर भी एमोक्सिक्लेव टैबलेट को यूज़ किया जाता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि भाई ये जो टैबलेट है एमोक्सिक्लेव, इसमें जो 2 ड्रग मिली हुई हैं एमोक्सिलिन एंड क्लेवुलेनिक एसिड, ये किस तरह से काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करती है। देखिए, सबसे जो पहले इसमें जो ड्रग होती है वो है एमोक्सिलिन, जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक है, और वो भी पेनिसिलिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग सेल वॉल होती है जो कि उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ठीक है। ये जो एमोक्सिलिन है उसी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है, सेल वॉल नहीं बनने देता है उस बैक्टीरिया के ऊपर, जिससे क्या होता है वो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो है वो नष्ट होना शुरू होता है। तो इस तरह से जो एमोक्सिलिन है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है, जिससे उस व्यक्ति को बैक्टीरिया रिलेटेड इन्फेक्शन में रिलीफ मिलता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं क्लेवुलेनिक एसिड के बारे में कि क्लेवुलेनिक एसिड किस तरह से काम करता है। देखिए, क्लेवुलेनिक एसिड जो है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। अभी हम बात करते हैं बीटा लैक्टमेज क्या होता है। बीटा लैक्टमेज एक तरह का एंजाइम है जो कि उस बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये जो एंजाइम है बीटा लैक्टमेज वो एमोक्सिलिन की एफिकेसी को कम करता है, उसकी पावर को कम करता है, और बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस हो गया तो वो जो एंटीबायोटिक हमने दिया है एमोक्सिलिन वो बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर पाएगा, उसके अगेंस्ट में ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो क्लेवुलेनिक एसिड क्या काम करता है, वो जो एंजाइम है बीटा लैक्टमेज जो कि उस बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रेट किया गया है उसको साथ में एक बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है,
कोवलेंट बॉन्ड बना के उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है वो उस एमोक्सिलिन की एफिकेसी को कम नहीं करेगा और एमोक्सिलिन उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अच्छे से काम करेगा। तो इस तरह से एमोक्सिलिन एंड क्लेवुलेनिक एसिड जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि एमोक्सिक्लेव टैबलेट के साथ में कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे गए हैं। सबसे जो पहला साइड इफेक्ट है वो है वॉमिटिंग। उनको उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया मतलब जी मचलने की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया की मतलब दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक अपसेट मतलब पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन के ऊपर रैसेज मतलब कई सारे चकत्ते पड़ सकते हैं, दांतों में डीकलराइजेशन हो सकता है, स्किन पर डीकलराइजेशन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि एमोक्सिक्लेव टैबलेट के साथ में देखे गए हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में। तो सबसे जो पहली प्रिकॉशन है, सावधानी बच्चों से दूर रखें। अगर किसी व्यक्ति को लीवर रिलेटेड, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कभी भी एमोक्सिक्लेव टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट महिला है, ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माता हैं वो एमोक्सिक्लेव टैबलेट को यूज कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी क्या है, कई सारे लोग होते हैं जो पेनिसिलिन या इसमें जो एमोक्सिलिन जो ड्रग होती है उसके सेंसिटिव होते हैं, तो उन व्यक्ति को कभी भी आपको एमोक्सिक्लेव टैबलेट नहीं लेनी है। दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि एमोक्सिक्लेव टैबलेट का जो डॉक्टर ने कोर्स दिया है वो आपको पूरा लेना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ठीक होने लगता है तो वो जो पीछे जो बची दवाइयाँ हैं वो नहीं लेते हैं एमोक्सिक्लेव। तो अगर आप वो दवाइयाँ नहीं लेंगे तो 2-4 दिन बाद में आपको वापस से इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया का। तो अब की बार जो इन्फेक्शन होगा वो पहले से खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस बैक्टीरिया को पता चल गया है कि वो अभी आप एमोक्सिलिन टैबलेट लोगे और धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस पैदा कर जाएगा। उसके बाद आपके शरीर में ये जो एमोक्सिलिन जो टैबलेट वो काम करना बंद कर देगी। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, एमोक्सिक्लेव टैबलेट का जो भी आप डॉक्टर ने आपको कोर्स दिया है वो पूरा लेना है, चाहे आप बीच में ठीक हो गए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, कोर्स हमेशा पूरा लेना है, एंटीबायोटिक का कोई भी कोर्स हो। और दोस्तों एंटीबायोटिक लेते समय आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। डायरिया की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि ये जो एंटीबायोटिक है हमारे शरीर में बैक्टीरिया को नष्ट करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है जो कि हमें इन्फेक्शन देता है। ठीक है, उनके साथ साथ में हमारे शरीर के लिए कुछ एसेंशियल जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर के लिए रिक्वायर जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, उनको बैक्टीरिया को भी ये खत्म करता है, नष्ट करने लगता है, जिसके कारण हमें डायरिया की प्रॉब्लम होती है। और डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। और अगर किसी व्यक्ति को एमोक्सिक्लेव टैबलेट लेते समय किसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि उसके फेस के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, जीभ के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, उनके स्किन के ऊपर रैसेज हो रहे हैं, तो उसी समय आपको इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है और अपने नियर बाई डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट के साथ में जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको एमोक्सिक्लेव टैबलेट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।